तो क्या पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार छोड़ देंगे मोदी का साथ? क्या नीतीश कुमार करने जा रहे हैं बीजेपी से बगावत? क्या नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से डील फाइनल हो चुकी है? दर्शकों, जहां एक तरफ विपक्ष इस बात के लगातार दावे कर रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन सकती है, उनके सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में है, नीतीश की जेडीयू पार्टी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी से दूरियां बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दूरी बढ़ा रहे हैं, ऐसे में इस कयास को और ज्यादा बल मिल जाता है। बिहार में कुछ ऐसा खेल बीजेपी ने किया जिसके बाद नीतीश कुमार चिंतित बताए जा रहे हैं। हाल ही में 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है, खुशी का मौका होता है, लेकिन इस खुशी के समारोह में यानी शपथ समारोह में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, चिराग पासवान भी नहीं पहुंचते हैं, जीतन राम मांझी भी नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि बिहार में एनडीए कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है या बिहार में एनडीए अब कहीं ना कहीं आपस में ही भिड़ता नजर आएगा। दरअसल जिस तरीके से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भारतीय जनता पार्टी को लगी, उसके बाद जेपी नड्डा अचानक पटना पहुंचते हैं, पटना में नीतीश कुमार से बात करते हैं और नीतीश कुमार को मनाते हैं। उसके बाद बिहार में कल क्या हुआ हम सबने देखा। बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए किया। ऐसे में जेडीयू का दबदबा लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की वैल्यू एनडीए में कम होती हुई नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि जेडीयू को हाईजैक भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब वही खेल बिहार में नीतीश कुमार के साथ करने जा रही है। यानी नीतीश कुमार के विधायक और सांसद बीजेपी अपने संपर्क में करना चाहती है। और देखा जाए तो एक बार नजर डाल लेते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर। 2005 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन होता है, बिहार में एनडीए की सरकार बनती है। उस वक्त 20 मंत्री जेडीयू के होते हैं, 11 मंत्री जो है माफ कीजिएगा 7 मंत्री जो है वो बीजेपी के होते हैं। उसके बाद 2010 की बात करें तो 20 जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जेडीयू के होते हैं और जो बीजेपी के हैं 11 मंत्री होते हैं। ऐसे में एक बार मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर डाल लेते हैं। 2005 की बात करें, जब पहली बार नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बिहार में बनती है, उस वक्त जो है जेडीयू के 19 मंत्री बनते हैं बीजेपी के 7। उसके बाद 2010 का मौका आता है, जेडीयू के 20 मंत्री बनते हैं, बीजेपी के 11। उसके बाद से 2017 में जब कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार के फिर से आते हैं तो जेडीयू के 15 और बीजेपी के 13। इसके साथ ही देखा जाए तो 2024 में यानी अभी तक 13 मंत्री जेडीयू के थे और जो 15 मंत्री थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के थे। जो आंकड़ा है वो लगभग बराबरी का था, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी 7 जो उनके विधायक हैं उनको शपथ दिलवा देती है मंत्री पद की। उसके बाद अब जो आंकड़ा है वो 21 का हो जाता है और नीतीश कुमार 13 पे सिमटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी के इस बढ़ते दबदबे से चिंतित है नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार इस खेल को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ बड़ा खेल कर सकती है? जहां एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को लेकर अभी तक फैसला नहीं किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, एनडीए की जीत होगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। जहां एक तरफ देखा जाए तो विजय सिन्हा खुले तौर पर कहते हैं कि जिस दिन बिहार में कह सकते हैं कि अपनी सरकार बनेगी बीजेपी की, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहां एक तरफ देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। जहां एक तरफ देखा जाए तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार तो नहीं मुख्यमंत्री बनने वाले, नीतीश कुमार के चेहरे पर तो चुनाव नहीं लड़े जाने वाला। क्योंकि देखा जाए तो गिरिराज सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया जिस तरीके से वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। भारत रत्न देकर क्या नीतीश कुमार को चुप कराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी हो रही है? बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए। देखा आपने किस तरीके से महाराष्ट्र में खेल हुआ, जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के यानी शिवसेना के विधायकों को तोड़कर
बीजेपी को समर्थन देते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जैसे ही मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, उसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या हश्र हुआ ये हम सब देख रहे हैं और ये खुद नीतीश कुमार भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार तमाम बातों को समझ रहे हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को ठिकाने लगा दिया गया और एकनाथ शिंदे के खिलाफ अब जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। उनके फैसलों को तमाम जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो ऐलान किए थे उसके जांच हो रही है। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे पर ये तमाम चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए अब इंडिया गठबंधन में जाना शुरू कर चुके हैं। क्या लालू यादव के ऑफर को ठुकराकर जो उन्होंने कैमरे के सामने ये बात कही कि कहीं ना कहीं मैं एनडीए के साथ रहने वाला हूं, क्या उस ऑफर को स्वीकार करने जा रहे हैं? क्योंकि लालू और नीतीश भले ही अलग अलग पार्टियों से हैं, भले ही एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी दोस्ती है वो किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक रूप से दोनों अलग थलग जरूर हैं, लेकिन दोस्ताना जो अंदाज है वो किसी से छुपी नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जातीय समीकरण को देखते हुए मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, ऐसे में नीतीश कुमार समझ रहे हैं क्या बीजेपी उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है? क्या बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्या बीजेपी वही हाल करेगी जो एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में किया? देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है, देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी फैसला नहीं सुना रही है, ऐसे में कल निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका बयान भी काफी ज्यादा मायने रखता है। निशांत कुमार कहते हैं कि एनडीए और जेडीयू को ऐलान कर देना चाहिए, फैसला ले लेना चाहिए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या निशांत कुमार कहीं ना कहीं इशारों में भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रही हैं? क्या निशांत कुमार इशारों में भारतीय जनता पार्टी से बगावती तेवर दिखा रही हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो बढ़ रही है दूरियां, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन होता है, उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो बीजेपी के नेताओं से यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात कहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें टाइम नहीं दिया गया। नाराज होकर खाली हाथ नीतीश कुमार लौट आते हैं और लौट के आते ही वो सीधा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजभवन जाते हैं, वहां पर राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसी चीजें हमें देखने को मिली, कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार बगावती राह दिखा रहे हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार के जो करीबी अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कसने की जो तैयारी है वो कर रही थी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो ईडी सीबीआई के छापे पड़े, उससे भी नीतीश कुमार नाराज हैं। दर्शकों, जिस तरीके से चिराग पासवान जो कि खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, खुद को मोदी का भक्त बताते हैं, लेकिन वो भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। उनके भी दिन इस वक्त एनडीए में सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके करीबी हुल्लास पांडे के ठिकानों पर जो छापे पड़ते हैं उससे नाराज है। जीतन राम मांझी लगातार दावे कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम 40 सीट चाहिए। ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को साधते हुए अपनी मंत्रिमंडल विस्तार किया और कहीं ना कहीं जो तमाम सहयोगी हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप अपने जाति समुदाय की नुमाइंदगी जो है करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से कुशवाहा समाज के जो मंत्री हैं उनको बनाया गया, इसके साथ ही देखा जाए तो दलित से भी चेहरा है उसको भी मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार में बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है और ऐसा खेल जो नीतीश कुमार के होश उड़ा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार इतने राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं कि बीजेपी की इन तमाम हरकतों को वो नहीं जान रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने हाल ही में मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और हुआ कुछ यूं कि जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती है, जेडीयू के 6 विधायक होते हैं, जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी को समर्थन देते हैं, लेकिन 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार नहीं जानते? नीतीश कुमार जानते हैं, बखूबी जानते हैं, वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब बिहार में भी ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से खुश नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी के संग उन्होंने मंच साझा किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि ये जो जबरदस्ती वाली दोस्ती दिखाई जा रही है, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। लाल बिहार की राजनीति